दोस्तों, सोचो, एक जिंदगी से हारा हुआ बंदा अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के चक्कर में फंस जाए एक ऐसे टापू पर जहाँ के लोग उसकी उंगलियों से भी छोटे हों और उसके कारनामे उसे वहाँ का हीरो बना दे। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की मूवी की। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। फिल्म शुरू होती है जब गलिवर न्यूयॉर्क सिटी के अपने छोटे से कमरे में उठता है और उससे भी छोटा होता है उसका कॉन्फिडेंस। रोज की तरह वो अपने खिलौनों से बातें करता है जैसे कि वो कोई सुपर हीरो हो। माइक्रोवेव में सस्ती कॉफी गर्म करता है और शावर लेते वक्त अपने पसंदीदा रॉक म्यूजिक पर नाचता है। तैयार होकर वो न्यूयॉर्क ट्रिब्यून ऑफिस पहुंचता है जहां वो लगभग 10 साल से काम कर रहा होता है। इतने सालों के बाद भी उसे हमेशा छोटे छोटे काम ही दिए जाते हैं, जैसे पार्सल पहुंचाना, फाइल्स इधर उधर ले जाना और स्टाफ की छोटी मोटी मदद करना। कभी कभी उसे लगता है कि उसकी मेहनत नोटिस ही नहीं होती। एक दिन उसकी मुलाकात नए एम्प्लॉय डैन से होती है और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गलिवर उससे सीनियर होता है, इसीलिए डैन उसकी इज्जत करता है, लेकिन गलिवर में कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो कभी बॉस जैसा रवैया इख्तियार नहीं करता। दोनों ऑफिस में चिट्ठियां और पार्सल्स देने जाते हैं। इसी दौरान वो गलिवर की पुरानी क्रश डार्सी के कैबिन के पास से गुजरते हैं। गलिवर सालों से डार्सी को पसंद करता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे देखते ही वो घबरा जाता है और डैन भी ये बात नोटिस कर लेता है। उसी दिन डैन को पता चलता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है, जबकि उसे ऑफिस ज्वाइन किए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ होता। दूसरी तरफ गलिवर, जो 10 साल से काम कर रहा है, उसे कोई नोटिस तक नहीं करता। डैन उसे सीधा कह देता है कि उसकी तरक्की इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो हमेशा डर जाता है और खुद को आगे नहीं रखता। ये सुनकर गलिवर उदास होकर बाहर चला जाता है। बाहर घूमते हुए वो देखता है कि डार्सी अभी भी ऑफिस में काम कर रही है। वो हिम्मत करके उसके कैबिन में जाता है, लेकिन घबराहट में कुछ बोल नहीं पाता और अचानक ट्रैवल राइटिंग का फॉर्म मांग लेता है। डार्सी थोड़ी हैरान होती है, लेकिन मुस्कुराकर पूछती है कि क्या उसे वाकई ट्रैवल जर्नलिज्म में दिलचस्पी है। गलिवर डरते डरते हाँ बोल देता है। उस रात वो घर जाकर असाइनमेंट बनाने बैठता है, लेकिन खुद से लिखने के बजाय इंटरनेट से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेता है। अगला दिन जब वो अपना पेपर डार्सी को देता है तो वो उसे पढ़कर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि गलिवर बहुत अच्छा लिखता है। वो उसे पहला रियल काम देती है, बरमूडा ट्रायंगल पर रिपोर्ट बनाना। ये जगह मिस्टीरियस गुमशुदगियों के लिए मशहूर होती है। गलिवर डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए फौरन हाँ कर देता है। डार्सी उसके डॉक्यूमेंट्स बना देती है और बोट का इंतजाम भी कर देती है। अगली सुबह गलिवर बरमूडा पहुंचता है, जहां एक आदमी उसे ऑटोमेटिक बोट देता है और कहता है कि बोट चलाना बहुत आसान है। गलिवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सफ़र शुरू करता है। शुरू के कुछ घंटे वो मज़े से समुंदर देखता है, मैगज़ीन पढ़ता है, फ़ोटोज़ लेता है और ख़ुद को बहुत बहादुर महसूस करता है। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है, लेकिन जब वो उठता है तो मौसम बिल्कुल बदल चुका होता है। आसमान काला हो जाता है, तेज़ हवा चल रही होती है और सामने एक बहुत बड़ी लहर होती है। समुंदर के खौफनाक तूफान को देखकर गलिवर घबरा जाता है और जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, एक बड़ी लहर उसकी बोट को उलट देती है और उसे समुंदर की गहराइयों में खींच लेती है। तूफानी पानी उसे घुमाता हुआ नीचे ले जाता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। पता नहीं कितना वक्त गुजरता है। जब उसे होश आता है तो वो अपना जिस्म हिला नहीं पाता। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए हैं। जब वो गर्दन उठाकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी चेस्ट पर बहुत छोटे छोटे लोग खड़े होते हैं, लगभग 3 इंच के, हाथों में छोटे भाले लिए हुए। उनमें से एक, जो सबसे ज्यादा सज-धज वाला होता है, आगे आता है और अपना नाम एडवर्ड बताता है, जो लिलीपुट का कमांडर होता है। गलिवर देखता है कि चारों तरफ छोटे सिपाही खड़े हैं, जिन्होंने उसे लकड़ी के खंभों और पतली रस्सी से बांधा होता है। एडवर्ड उसे राक्षस कहकर पुकारता है और चुप रहने का हुक्म देता है, लेकिन गलिवर हल्की सी हरकत करता है और उसकी सारी रस्सी टूट जाती है। वो उठकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है, लेकिन एडवर्ड गुस्से में आकर सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है और छोटे तीर गलिवर पर बरसने लगते हैं। इससे वो दोबारा गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो खुद को एक बड़ी लकड़ी की गाड़ी पर बंधा हुआ पाता है, जिसे छोटे सिपाही खींचकर लिलीपुट ले जा रहे होते हैं। गलिवर को छोटे सिपाही खींचकर लिलीपुट के शहर ले जा रहे होते हैं,
रास्ते में छोटे छोटे घरों से लोग बाहर निकलकर इस अजीब और गरीब आदमी को देखते हैं। बच्चे उसके पीछे भागते हैं और लोग छतों पर चढ़कर तमाशा देखते हैं। कुछ देर बाद गलिवर को लिलीपुट के राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा अपने छोटे से तख्त पर बैठा होता है और उसे गौर से देखता है। प्रिंसेस मैरी आगे बढ़कर गलिवर के लिए कंसर्न दिखाती है और एडवर्ड से पूछती है कि इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। एडवर्ड, जो पहले से ही जेलस होता है, झूठ बोलता है कि गलिवर दुश्मन मुल्क ब्लेफिस्को का जासूस है और मुल्क के लिए खतरा हो सकता है। गलिवर घबराकर पूछता है कि वो कहाँ है, तो राजा का सेक्रेटरी फख्र से कहता है कि वो दुनिया के सबसे अजीम सल्तनत लिलीपुट में है। अगला दिन गलिवर को एक बड़ी चट्टान के नीचे रखा जाता है, जहां उसे नज़रबंद रखा जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होरेशियो से होती है, जो एक अच्छा और सीधा इंसान होता है। वो बताता है कि एडवर्ड ने उसे इसलिए सज़ा दी क्योंकि वो प्रिंसेस मैरी को पसंद करता है। गलिवर को उस पर तरस आता है और वो उसकी मदद का वादा करता है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड वहाँ आता है और गलिवर को धमकाता है कि चाहे तो उसे जिंदगी भर कैद रख सकता है। इसी दौरान अचानक दुश्मन मुल्क ब्लेफिस्को का हमला हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, तोपें चलती हैं और खबर आती है कि महल में आग लग गई है और प्रिंसेस मैरी फंस गई है। एडवर्ड हीरो बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। होरेशियो गलिवर से कहता है कि एडवर्ड कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनकर गलिवर फौरन एक्शन लेता है। वो छोटे सिपाहियों को हटाकर सीधा जलते हुए महल की तरफ भागता है। आग बहुत तेज होती है, लेकिन वो अंदर जाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लोग खुशी से चीयर करते हैं, लेकिन राजा और उसका सेक्रेटरी अभी भी अंदर फंसे होते हैं। आखिरी हल के तौर पर गलिवर एक अजीब तरीका यूज करता है और आग बुझा देता है। इससे सबकी जान बच जाती है। अब गलिवर पूरे लिलीपुट का हीरो बन जाता है। लोग उसे इज्जत देते हैं और राजा भी उसका शुक्रगुजार होता है। इसी खुशी में होरेशियो को भी आज़ाद कर दिया जाता है और गलिवर को शाही दावत में बुलाया जाता है। लेकिन एडवर्ड अंदर ही अंदर जल रहा होता है। दावत में राजा गलिवर से पूछता है कि वो कहाँ से आया है। गलिवर झूठ बोल देता है कि वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है। लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसकी और भी इज्जत करने लगते हैं। उसके लिए एक बड़ा घर बनाया जाता है और एक थिएटर भी, जहां वो अपनी फेक कहानियां सुनाता है। लोग उसे हीरो समझने लगते हैं, लेकिन एडवर्ड की जेलसी और बढ़ती जाती है। अगला दिन होरेशियो गलिवर से मदद मांगता है कि वो उसे प्रिंसेस को इम्प्रेस करने में हेल्प करे। गलिवर मदद करता है और होरेशियो सच में प्रिंसेस का दिल जीत लेता है। इधर एडवर्ड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी बीच गलिवर को अपना फोन मिलता है और उसे डार्सी के गुस्से भरे वॉइस मैसेजेस मिलते हैं। वो गिल्ट फील करता है, लेकिन वापस जाने से डर जाता है। वो कह देता है कि वो हमेशा के लिए लिलीपुट में रहेगा। राजा उसे जनरल बना देता है। एडवर्ड गुस्से में आकर सिटी का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है और दुश्मन हमला कर देते हैं। गलिवर अपनी ताकत से उन्हें हरा देता है और दोबारा हीरो बन जाता है। लेकिन एडवर्ड अब फाइनल प्लान बनाता है। वो दुश्मन के पास जाकर एक जायंट रोबोट बनवाता है जो गलिवर के बराबर होता है। जब अगला हमला होता है तो गलिवर के सामने वो रोबोट आ जाता है। एडवर्ड उसे कंट्रोल कर रहा होता है। फाइट शुरू होती है, लेकिन रोबोट ज्यादा पावरफुल होता है और गलिवर हार जाता है। सबके सामने गलिवर टूट जाता है और सच बता देता है कि वो कोई हीरो नहीं, सिर्फ एक आम इंसान है जो झूठ बोल रहा था। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। एडवर्ड उसे जजीरा बदर कर देता है। गलिवर समुंदर के रास्ते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उससे भी बड़े लोग रहते हैं। एक छोटी सी बच्ची उसे टॉय समझकर उठा लेती है और अपने डॉल हाउस में रख देती है। गलिवर खुद को बेकार और छोटा महसूस करता है। इधर डार्सी भी उसे ढूंढते हुए लिलीपुट आ जाती है, लेकिन एडवर्ड उसे भी कैद कर लेता है। राजा और रानी को भी कैद कर दिया जाता है। होरेशियो गलिवर को ढूंढकर सब बताता है। गलिवर एक पैराशूट के जरिए वहां से भागता है और वापस आता है। वो डार्सी और राजा रानी को बचाता है और डार्सी को सच बता देता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। फाइनल फाइट होती है जहां गलिवर एडवर्ड को चैलेंज करता है। रोबोट फिर से आता है, लेकिन इस बार होरेशियो छुपकर उसकी पावर कट कर देता है। रोबोट बंद हो जाता है और गलिवर उसे हरा देता है। एडवर्ड को सजा मिलती है। होरेशियो की शादी प्रिंसेस से हो जाती है। डार्सी और गलिवर एक हो जाते हैं। आखिर में दोनों वापस न्यूयॉर्क लौट जाते हैं। गलिवर अपनी जॉब छोड़कर ट्रैवल राइटर बन जाता है और अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगता है। और इसी के साथ ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है।